सावन के महीने में नंदी के कान में यह खास शब्द बोलने से आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी और भगवान शिव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो मित्रों, आज आपको हम शिव महापुराण के अनुसार बताएंगे कि आपको नंदी महाराज से अपनी प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि आपकी जो मनोकामनाएं हों वह शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सावन यानी हरियाली और बारिश की बूंदों का महीना होता है। इस महीने में चारों ओर बारिश के बीच में हरियाली छाई रहती है। साथ ही यह महीना देवों के देव महादेव का खास महीना होता है। तो इस साल सावन की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को हो चुकी है और 5 अगस्त 2021 को सावन का तीसरा सोमवार रहेगा। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार इस बार शुभ योग के साथ श्रावण महीने की शुरुआत हुई है। तो सावन में सोमवार के दिन का शिव भक्तों में अलग ही महत्व होता है। तो श्रावण का महीना महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। तो जो भी भक्त सच्चे मन से श्रावण के महीने में भगवान शिव जी की पूजा आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। तो जहाँ पर भी भगवान शिव जी की पूजा अर्चना होती है नंदी वहाँ अवश्य होते हैं। हर मंदिर में नंदी भगवान देखे जाते हैं। भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व होता है उसी प्रकार नंदी का दर्शन पूजन किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं होते हैं, उनके परम भक्त भी हैं। तो कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वे भगवान शिव तक उसे जरूर पहुंचा देते हैं। तो आपने देखा होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजित होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजित होते हैं ताकि भक्त आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा सके। तो शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारे कान में आकर के अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होगी। भगवान शिव जी नंदी महाराज की पीठ पर बैठ करके तीनों लोकों का भ्रमण भी करते हैं। तो जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं तो शिव जी को जल अर्पित करें, कच्चा दूध अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य के द्वारा उनकी पूजन करें। साथ ही बिल्व पत्र आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए और जल के द्वारा उनका अभिषेक आपको करना चाहिए और पंचाक्षरी महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप भी आपको करना चाहिए। इसके बाद आप नंदी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। उसके पश्चात नंदी महाराज की पूजा अर्चना करें, कर्पूर से आरती करें। आरती करने के पश्चात आप चुपचाप बिना किसी से बातचीत किए अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कानों में बोल दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद बोलें कि हे नंदी महाराज, हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी कर दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान शिव तक अवश्य पहुंच जाएगी और श्रावण के किसी भी दिन आपकी जो मनोकामना होगी भगवान शिव की कृपा से वह पूर्ण हो जाएगी। इसका फल आपको तुरंत मिलने लगेगा। तो नंदी के कानों में कहने से ही आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। इसका कारण आप जानिए। इसका कारण इस प्रकार से है, भगवान शिव के सामने बैठे उनके वाहन नंदी के कान में अपनी मनोकामना आप कहते हैं और विश्वास होता है कि नंदी के कान में कही गई उनकी बात भगवान शिव तक जरूर पहुंच जाती है। तो नंदी के कान में कहने से आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसका खास कारण इस प्रकार से है, भगवान शिव के सामने बैठे उनके वाहन नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं और लोगों को विश्वास होता है कि नंदी के कान में कही गई उनकी बात भगवान शिव तक अवश्य पहुंच जाती है और वह पूरी भी होती है। तो यह सच होता है। आप कहेंगे कि भगवान शिव जब साक्षात सामने बैठे हैं तो नंदी के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुँचाने का क्या तात्पर्य होता है? सीधे शिव जी से भी तो कहा जा सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं इसका खास कारण क्या होता है। नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक गण है। कहा जाता है कि नंदी पूर्व में शिलाद ऋषि थे जिन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया था और उनसे यह वरदान पा लिया था कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने साथ रखने का वचन दिया था और तभी से वे नंदी के रूप में भगवान शिव जी के साथ रहते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। वे बंद आंखों से भी संपूर्ण
जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी चैतन्यता का प्रतीक होता है जो खुली आंखों और खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों का भान करता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़े, इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर के आता है तो नंदी उन्हें वहीं रोक देते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग नहीं हो जाए। भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें उन तक पहुंचा देते हैं। तो भक्तों को यह विश्वास होता है कि नंदी उनकी बात शिवजी तक पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं करते हैं और वे शिवजी के प्रमुख गण हैं, इसलिए शिवजी उनकी बात अवश्य मानते हैं, उनकी बात को कभी टालते नहीं हैं और अपने भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी कर देते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। मित्रों, फिर मिलेंगे।